हेलो गाइस, अगर आप एक ई रिक्शा का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक ई रिक्शा का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपके ई रिक्शा को बिजनेस करने के लिए आपको कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा और भी बहुत सारी चीजें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं खुरपेंची ब्रेन। जैसा कि मैं हर चीज पे खुरपेंची करता रहता हूँ, वैसा ही आज एक नया टॉपिक खुरपेंची करके लाया हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। तो गाइस, अगर आप एक ई रिक्शा का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला, आप खुद का एक ई रिक्शा लेके खुद चला सकते हैं और दूसरा आपके पास में ऑप्शन आता है कि आप 2 से 3 ई रिक्शा खरीद के रेंट पे देके उनसे अर्निंग कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तरीके पे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आप अगर खुद के लिए एक ई रिक्शा खरीद के खुद चलाना चाहते हैं तो आपका इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा और अर्निंग कैसे होगी। तो गाइस, अगर आप खुद के लिए एक ई रिक्शा खरीद रहे हैं तो यहाँ पे 2 तरीके के ई रिक्शा आते हैं। एक लोकल तरीके का ई रिक्शा और दूसरा एक महिंद्रा का ई रिक्शा, जिसमें दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। एक लोकल ई रिक्शा जैसे कि मिनी मेट्रो हो गया, वंदे भारत हो गया, बादशाह हो गया और भी बहुत सारे ई रिक्शा जो लोकल तरीके के होते हैं वो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए में मिल जाएंगे, लेकिन उनकी कम रेंज होगी, कम स्पीड होगी और धीरे चार्ज होंगे। अगर आप यहीं पे महिंद्रा ट्रियो और महिंद्रा ट्रियो प्लस लेते हैं तो यहाँ पे आपकी प्राइस हो सकती है 3.5 से 3,90,000 तक, लेकिन आपके यहाँ पे महिंद्रा ट्रियो है उनकी रेंज 100 किलोमीटर से ऊपर होगी। वो एक बार की चार्जिंग में 100 किलोमीटर से भी ऊपर चल सकते हैं और आपकी महिंद्रा ट्रियो की चार्जिंग भी जल्दी होगी। और अगर आप लोकल लेते हैं तो उसमें आपका घाटा हो सकता है, लेकिन आपको वो कम प्राइस में मिल जाएंगे। और गाइस, अगर आप खुद के लिए खुद चला रहे हैं एक ऑटो ई रिक्शा तो आपको यहाँ पे खुद का ध्यान रखना होगा। आपको खुद के एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा और ई रिक्शा के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको साथ में रखने होंगे जब भी आप अपना ये ई रिक्शा चलाएंगे। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में नहीं रखते हैं, लाइसेंस, आरसी वगैरह और ई रिक्शा के सारे डॉक्यूमेंट्स, तो आपका चालान होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। आप ई रिक्शा का चालान ही नहीं भर पाएंगे, ईएमआई कहाँ से भरेंगे फिर। तो गाइस, अब हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अगर आप अपना ई रिक्शा ईएमआई पे खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप ये नगद लेते हैं तो आपके पास में प्रॉब्लम ये नहीं देखनी पड़ेगी। अगर आप ईएमआई पे लेते हैं तो आपके पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि आपको पर मंथ ईएमआई भरनी होती है और घर का भी खर्चा निकालना होता है, प्लस आपको ई रिक्शे का मेंटेनेंस का खर्चा निकालना होता है। तो यहाँ पे आपके पास में एक तरीका है जिससे कि आप अपना ये खर्चा निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे स्कूल के बच्चे बांध सकते हैं या फिर आप लोगों को बांध सकते हैं जिनका की रोज का आना जाना हो ऑफिसों में। यहाँ पे आपको उनसे जो पैसे मिलेंगे पर मंथ में पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपनी ये ईएमआई भर सकते हैं और बाकी का खर्चा जो आपका रोज का निकलेगा वो आपका मेंटेनेंस और आप वो खर्चा घर में दे सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे आपके पास में दूसरा ऑप्शन जो आता है एक ई रिक्शा का बिजनेस करने का। यहाँ पे आप अपना 1 से 2 ई रिक्शा खरीद सकते हैं और रेंट पे चलवा सकते हैं। वहां पे यहाँ पे ई रिक्शा अपना रेंट पे चलाने के लिए आपके पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप रेंट पे चलवा रहे हैं तो आपको उन लोगों को देखना पड़ेगा जो कि आपसे रेंट पे ई रिक्शा ले जाएंगे, क्योंकि लोग अपनी चीज का ख्याल रखते हैं बहुत अच्छी तरीके से और दूसरे लोगों की मांगी हुई चीज का ख्याल नहीं रखते हैं, इधर उधर उड़ाया करते हैं और आपका इसमें नुकसान हो सकता है। अगर आप अपना ई रिक्शा रेंट पे देते हैं तो यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को दे देते हैं जो आपका ई रिक्शा सही से नहीं चलाता है या फिर मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखता है और चालान कटवा के आ जाता है, तो यहाँ पे आपको उन लोगों से बचना होगा। लेकिन उससे पहले आप ये कर सकते हैं कि आप किसी भी इंसान को अपना ई रिक्शा देते हैं तो आपको उसको यहाँ पे ये दिखाना होगा। तो आप अपने फोन में ऑनलाइन आरटीओ ऐप से उसको अपने चालान के बारे में दिखा देना है कि मेरे यहाँ पे इस टाइम चालान एक भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे मेरा ई रिक्शा रेंट पे ले रहे हैं, अगर एक भी चालान हुआ तो आपको ये चालान भरना पड़ेगा और आपको अपने ई रिक्शे की कंडीशन दिखानी होगी कि यहाँ पे मेरे ई रिक्शे पे कोई भी खरोच नहीं या फिर कोई भी शीशा नहीं टूटा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है मेरे ई रिक्शा में तो आपको यहाँ पे सारा भुगतान करना होगा। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो इससे आपका ई रिक्शा का बिजनेस अच्छी तरीके से चल सकता है। और आपका जो ई रिक्शा है कोई भी रेंट पे ले जाता है तो उसको पहले ही सावधान कर देना होगा कि आप अपने अब्बा की गाड़ी नहीं चला रहे हैं, यहाँ पे आप रेंट पे लेके ई रिक्शा चला रहे हैं। तो कृपया अच्छी तरीके से चलाएं और इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखें और गड्ढे गुड्ढे में गाड़ी ये ना फंसाए मेरी। तो गाइस, अब यहाँ पे अगर आप ई रिक्शा का बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी अर्निंग कैसे होने वाली है वो बताने वाले हैं अब हम आपको। तो गाइस, अगर आप ई रिक्शा चला रहे हैं तो कम से कम आप दिन में 8 से 10 घंटे तो ई रिक्शा चलाएंगे ही। अगर आप 5 से 6 सवारी भरते हैं अपने ई रिक्शा में तो आपकी यहाँ पे पर डे की इनकम 800 से 900 रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने ई रिक्शा में
8 से 10 लोग भर लेते हैं, या फिर आप जितने भरने नहीं चाहिए उससे ज़्यादा लोग भर लेते हैं, तो आपकी अर्निंग तो अच्छी तरीके से हो जाएगी, 1000 भी पहुंच सकती है, 1200 भी पहुंच सकती है। लेकिन आपका यहाँ पे चालान लंबा कट जाएगा और आपकी रिक्शे की ऐसी तैसी हो जाएगी, आप उसकी मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी। तो आपको यहाँ पे अपने ई रिक्शे की मेंटेनेंस का ध्यान रखना होगा। जितने लोग लिखे होते हैं रूल में उतने लोग ही रिक्शा में बैठाने होंगे, और आपकी अच्छी खासी अर्निंग वैसे भी करके दे रहा होगा आपका ई रिक्शा। दिन में कम से कम 800 से 900 रुपए तो दे ही देगा। अगर आप अच्छी तरीके से ई रिक्शा का बिजनेस करते हैं तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग होने वाली है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके गाइस, यही था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।